तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अल्फा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें 20,000 साल पहले की कहानी बताया जाता है, यानी कि हमें इस मूवी में पुराना जमाना दिखाया गया है जब लोग गुफाओं में रहा करते थे। हमें एक कबीला दिखाया जाता है जो कि एक जंगली भैंसे के झुंड पर अटैक करने वाला होता है। जल्द ही वो लोग भैंसे के झुंड पर अटैक कर देते हैं। जैसे कबीले वाले अपने भाले को भैंस के झुंड के आगे फेंकते हैं, जिससे वो डर के मारे सारे भैंसे जाके खाई में गिर जाता है। सभी भैंसे खाई में गिर जाने के कारण एक भैंस वापस आता है और इस कबीले के सरदार, जिसका नाम केडा होता है, वो भैंस केडा को रिंग में फंसा लेता है और ले जाकर खाई में गिराने ही वाला होता है। लेकिन उनके फादर यानी इस कबीले के सरदार उसे भाला मार देता है। फिर भी वो भैंस ले जा केडा खाई में गिर जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते पहले। फिर हम उसी कबीले वाले को देखते हैं। केडा के फादर, जो कि इस कबीले का लीडर होता है, वो जो अभी अभी नया नया शिकार करने जाने वाले होते हैं, उन सभी से केडा के फादर कहते हैं कि चलो मुझे औजार बनाकर दिखाओ। सब लोग अपना अपना औजार बनाता है। फिर उन्हें मारा पीटा जाता है, यानी उनका एक टेस्ट होता है कि वो दर्द को सह सकता है कि नहीं। सभी लोग पास हो जाते हैं कि साथ में केडा भी इस टेस्ट को पास कर लेता है। ये देखकर केडा के फादर बहुत ही खुश होते हैं और केडा को कहते हैं कि देखना, तुम एक दिन मेरे से भी बेहतर लीडर बनोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, जब केडा की माँ और केडा के फादर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। केडा की माँ केडी के फादर से कहती है कि हमारा बेटा अभी काफी छोटा है और तुम्हें पता है कि शिकार करते टाइम कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। लेकिन केडा के फादर कहते हैं कि अगर वो इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा तो आगे चलकर वो इस कबीले का लीडर कैसे बनेगा। केडा की माँ कहती है कि तुम एक बार फिर से सोच लो। केडा के फादर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। फिर केडा की माँ कहती है कि ठीक है, हमें तुम दोनों पर भरोसा है। फिर अगले दिन होता है, केडा के फादर एक टीम बनाकर सब लोग शिकार के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जा रहे होते हैं, तभी और एक कबीले के लोग आए होते हैं। ये लोग भी इनके साथ जुड़ जाते हैं और दोनों कबीले के लोग जाकर मिलकर शिकार करने निकल जाते हैं। आगे जाकर इन्हें एक जंगली सुअर दिखता है। केडा के फादर यानी इस टीम का लीडर जंगली सुअर को पकड़ लेता है और केडा से कहता है कि तुम इसे मारो और इसका शिकार करो। लेकिन केडा ने आज तक किसी जानवर को नहीं मारा था, इसलिए वो नहीं मार पाता है। लेकिन केडा के फादर कहते हैं कि अगर तुम इस जानवर को नहीं मारोगे तो आगे जाकर तुम इस टीम का लीडर कैसे बनोगे। इसके बदले हमें किसी और को लीडर चुनना पड़ेगा। सब लोग रात को एक जगह बैठ कर आराम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शेर आता है और एक आदमी को उठाकर लेके चला जाता है। ये देखकर केडा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अगले दिन ये लोग उस आदमी के याद में थोड़े पत्थर रख देते हैं और वहाँ से चला जाता है। बेसिकली इनका ये एक जो आदमी मर जाता है उनकी याद में ये बनाया जाता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सारा दिन ये लोग शिकार करते हैं और रात में एक गुफा के अंदर ये लोग आराम कर रहे होते हैं। वहाँ पर केडा के फादर केडा को अपने हाथ में एक निशान दिखाता है, जो कि इन लोग को रास्ता दिखाते हैं। सामने उन्हें एक भेड़ियों का झुंड देखता है। एक भेड़िया अकेला खड़ा रहता है। केडा के फादर उसे कहते हैं कि ये अकेला क्यों है, क्योंकि ये एक राजा है और ये सबसे अलग है। फिर हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ से ये मूवी स्टार्ट हुई थी और फिर हम केडा को देखते हैं जो कि उसी खाई में गिरने वाला होता है। लेकिन वो खाई में नहीं गिरता है, वो एक पत्थर में जाकर अटक जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लगा था, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर केडा के फादर उसे बहुत ही आवाज देते हैं, लेकिन केडा कोई रिप्लाई नहीं देता है। अब रात हो जाती है। केडा के फादर उस आवाज देते ही रहा था, लेकिन केडा कोई रिप्लाई नहीं देता है, जिस वजह से उस कबीले वाले लोगों को लगता है कि केडा अब मर चुका है। फिर सुबह वो लोग उसके याद में कुछ पत्थर रख देते हैं। सभी लोग अपना अपना शिकार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम केडा को देखते हैं जो कि उसी पत्थर पर लेटा बेहोश पड़ा होता है। तभी वहाँ पर कुछ परिंदे आते हैं और केडा को नोचने लगते हैं, जिससे केडा जाग जाता है। केडा होश में आ जाता है और वो बैठ जाता है। फिर वो अपने कबीले वाले को आवाज देता है, लेकिन सब कबीले वाले वहाँ से जा चुका होता है। ये केडा को भी लगता था कि अब सब लोग वहाँ से चले गए हैं। फिर केडा पहाड़ से आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे उतरता है, लेकिन वो पहाड़ ऐसा नहीं था कि वो उससे नीचे उतरा जा सके। तभी वहाँ पर बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से उस खाई में पूरा पानी भर जाता है। अब केडा उसी खाई में गिर जाता है, जिससे वो बच जाता है। फिर से वो बेहोश हो जाता है और जब सुबह उठता है तो उसमें उसे काफी चोट लग जाता है और उसके पैर भी टूट जाता है। फिर केडा लकड़ी और कुछ सामान बांध कर अपने पैर को बांध देता है। फिर वो पहाड़ के ऊपर
बाहर आता है, जहाँ पर उन्हें वही पत्थर दिखते हैं जो उन कबीले वालों ने वहाँ पर रख कर गया था। केडा समझ जाता है कि कबीले वाले मुझे मरा हुआ समझकर यहाँ से चले गए हैं। ये देखकर केडा काफी टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एक भेड़ियों का झुंड आ जाता है। केडा ने उस भेड़ियों को देख लिया था, जिस वजह से वो भागते भागते एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और पूरी रात उसी दरख्त पर रहता है। फिर सुबह वो केडा पानी भरने के लिए नीचे आता है, तभी वहाँ पर भेड़िए के झुंड फिर से आकर उन पे हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पर केडा भागते भागते, लेकिन एक भेड़िया केडा के पैर को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर केडा एक नुकीला हथियार लेता है और उसी भेड़िए पर हमला कर देता है, जिससे वो भेड़िया वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर से केडा उस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। भेड़ियों का झुंड उस दरख्त के केडा को नीचे उतरने का इंतजार करते हैं, लेकिन इसी तरह रात हो जाती है, जिससे वो भेड़ियों का झुंड वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जख्मी भेड़िया वहीं पर पड़ा रहता है। जब सुबह होता है, केडा जब दरख्त से नीचे आता है तो वो भेड़िए को देखता है, जिससे वो लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो भेड़िया मरा नहीं होता है। ये देखकर केडा को पर रहम आ जाता है और केडा एक रस्सी से उस भेड़िए मुंह को बांध देता है ताकि उसे फिर से दोबारा अटैक ना कर पाए। केडा उस भेड़िए को उठाकर एक गुफा के अंदर जाता है और दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब केडा उठता है तो भेड़िए को देखता है जो कि आराम से बैठा होता है। वो गुफा से बाहर आता है और कुछ पत्तियां तोड़ता है, जिससे वो एक मिक्सर बनाता है और अपने जख्मों पर लगाता है। केडा जब पानी पी रहा होता है, तभी उसकी नजर भेड़िए पर पड़ती है। भेड़िए को भी अब काफी प्यास लगा होता है और वो अपनी मुंह की रस्सी खुद ही खोल देता है। पहले तो वो केडा को पहले गुस्से से देखता है, लेकिन जब केडा उसे पीने के लिए पानी देता है तो उस पानी को पी लेता है। जो मिक्सर केडा ने अपने जख्मों पर लगाया होता है, वो मिक्सर उस भेड़िए को भी लगा देता है, जिससे वो दोनों ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब केडा को काफी भूख लगा होता है, इसलिए वो गुफा से बाहर आता है और एक जंगली रैबिट को मार देता है और उसे पकड़कर खाने लगता है और लोमड़ी को भी खाने देता है। अगले दिन केडा उस गुफा से अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन भेड़िया भी उसके साथ साथ उसके पीछे आ जाता है। केडा उस लोमड़ी को कहता है कि जाओ अपने झुंड पे चले जाओ, लेकिन उस लोमड़ी को केडा बहुत ही अच्छा लगने लगा था, जिस वजह से उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। अब केडा भी अब उन्हें लोमड़ी को अपने साथ ले लेता है। फिर केडा को एक जानवर दिखता है, लेकिन उस जानवर को वो लोग मार नहीं पाते हैं, जिस वजह से आज इन दोनों को भूखा ही रहना पड़ता है। बेचारे अब ये लोग भूखा ही सो जाते हैं। अगले दिन ये लोग एक शिकार करते हैं, फिर अपने शिकार को मजे से खाते हैं। इन दोनों के बीच काफी अब दोस्ती हो चुकी होती है, इसलिए लोमड़ी केडा को शिकार करने सिखाता है। केडा उसे कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो। केडा को उस गुफा से निकले हुए काफी दिन हो चुका होता है, जिस वजह से अब मौसम बदल चुका होता है। अब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो रहा होता है, यानी कि अब सर्दियों का मौसम आ चुका होता है। उसके बाद हम केडा को देखते हैं, जो कि अब खुद ही शिकार कर लेता है। ये सब उस भेड़िए ने केडा को सिखा दिया होता है, जिस वजह से अब वो भेड़िया मिलकर शिकार करते हैं और रात में बैठकर वो लोग खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर और एक भेड़िया आता है और उन दोनों को देखकर घुर्राने लगता है, लेकिन केडा के पास जो भेड़िया होता है एक्चुअली में ये उन्हीं के झुंड का होता है, जिस वजह से वो लोग लेने आए होते हैं और केडा के पास जो भेड़िया होता है वो उसके साथ जाने लगता है। केडा उस भेड़िए को कहता है कि तुम्हें अपने झुंड के पास जाना होगा, क्योंकि केडा जानता था कि झुंड से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, जिस वजह से वो दोनों भेड़िया वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन केडा उस भेड़िए को बहुत ही मिस करने लगता है। उस भेड़िए को वो बहुत ही याद करता है और वो वहीं पर सो जाता है। रात में उसे सपना आता है कि रात में वो अपने सपने में देखता है कि उसके फादर उसकी माँ को बताता है कि अब इस दुनिया में केडा नहीं रहा। ये सुनकर केडा की माँ बहुत रोने लगती है। तभी केडा डर कर उठ जाता है और कहता है कि मैं ये सब होने नहीं दूंगा, और कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने माँ को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। और वो अपना जी जान लगाता है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन अब मौसम इतना खराब हो चुका था कि हर चीज बर्फ में जमने लग जाती है। सामने केडा को एक भेड़ियों का झुंड देखता है। उस भेड़िए को बुलाने के लिए वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन एक जमा हुआ तालाब होता है जिसके अंदर केडा बर्फ के अंदर धंस जाता है और अब उससे बचाने के लिए वो भेड़िया भी वहाँ पर आ जाता है। इधर केडा अपने नुकीले हथियार से उस बर्फ को नीचे से बर्फ को तोड़कर वो ऊपर आ जाता है। वो भेड़िया उसे मुंह से खींचता है और बाहर निकालता है। फिर वो लोग एक आग जलाता है और दोनों वहीं पर आराम कर रहे होते हैं। अगले दिन जब केडा गुड फील करता है तो वो वहाँ से घर की तरफ निकल जाता है और साथ में वो भेड़िया भी उसके साथ होता है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है। जब वो केडा उस आदमी के पास आता है तो वो देखता है कि ये आदमी बर्फ में जम चुका होता है और वो मर चुका होता है। ये देखकर केडा को बहुत ही बुरा लगता है। अब केडा
केडा को लगता है कि मैं भी इस बर्फ में जम कर मर जाऊंगा, लेकिन केडा हिम्मत करता है और जो आदमी मर चुका होता है उसके घर के अंदर जाता है, जो कुछ कपड़ा होता है वो ले लेता है और वहां से चले जाता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद केडा और उस लोमड़ी के पीछे कुछ जानवर पीछे ही पड़ जाता है, जिस वजह से वो लोग एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन गुफा के अंदर एक काला तेंदुआ होता है और वो केडा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर दोनों आप फाइट करते हैं, लेकिन लोमड़ी बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी वहाँ केडा एक तीर कमान था जिससे वो काला तेंदुआ को शूट कर देता है, जिससे वो काला तेंदुआ वहीं पर मर जाता है। अब वो लोमड़ी काफी जख्मी हो चुका होता है। केडा को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से अब भेड़िया बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब बर्फ का आंधी चालू हो चुका था, जिस वजह से भेड़िया वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही जख्मी हो चुका था। लेकिन केडा उस लोमड़ी को अपने गोद में उठाता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन केडा और उस लोमड़ी को बहुत ही ज्यादा भूख लगा था, जिस वजह से केडा वहीं पर सो जाता है। केडा को एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने दोनों पेरेंट्स को देखते हैं। तभी वहाँ पर केडा उठता है और कहता है कि अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और मैं अपने घर जरूर जाऊंगा। ये कहकर वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ते रहता है। फाइनली अब उनका घर आ चुका था। बाहर केडा के फादर और केडा की माँ बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर केडा को वो लोग देख लेते हैं। वो लोग देखते हैं कि केडा एक भेड़िए को उठाकर वो उसकी तरफ आते हैं। दोनों फौरन जाते हैं और केडा को उठाकर अपने घर ले आते हैं, साथ में उस भेड़िए को भी। दोनों केडा के माँ और केडा के फादर इतने ज्यादा खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊं। केडा अपने फादर को कहता है कि आप जैसा चाहते थे मैं वैसा बन गया, क्या आप मुझ पर गर्व करेंगे? ये सुनकर केडा के फादर केडा को गले लगा लेते हैं। केडा के फादर कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे फक्र है तुम पर। केडा को और उस भेड़िए को आग के पास रखा जाता है और उस दोनों के जख्मों को ठीक किया जाता है। लेकिन वो भेड़िया एक फीमेल थी, जिस वजह से उनके छोटे छोटे बेबीज होते हैं। कबीले वाले उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब इंसान और भेड़िए मिलकर शिकार कर रहे होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर।